ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें कर्तव्य पथ की है। अब से थोड़ी देर में जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे उससे पहले की ये तस्वीरें देखिए, कितना शानदार ये नजारा है। से कहा जा सकता है कि जो अब नया रंग रूप दिया गया है सेंट्रल विस्टा कर्तव्य पथ एवेन्यू को आज समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी देश को, और अब से थोड़ी देर में वो वहां पर पहुंच जाएंगे। पूरा जो आज का स्केड्यूल है प्रधानमंत्री का, जो पूरा कार्यक्रम है, यानी 7 बजे सबसे पहले जब वो पहुंचेंगे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री के जरिए किया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिर उसके बाद 7:10 पर इंडिया गेट पहुंचेंगे पीएम। 20 महीने बाद 7:25 पर श्रमजीवियों से उनका संवाद भी है आज, और फिर लगभग 7:30 बजे कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। और उसकी तस्वीरें इस वक्त आप जी न्यूज पर लाइव देख रहे हैं। 8 बजे प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देखिए जिस तरह से इस वक्त ये शानदार व्यू आप देख पा रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे और उसके बाद कर्तव्य पथ का उद्घाटन प्रधानमंत्री के जरिए किया जाएगा। लेकिन सबसे पहला जो इस कार्यक्रम का हिस्सा है, जो कार्यक्रम का भाग होगा, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण, जो आज प्रधानमंत्री के जरिए होगा। इसी साल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पीएम मोदी ने यहां नेताजी की होलोग्राम वाली प्रतिमा का उद्घाटन किया था, आपको याद होगा। और आज उसी जगह, उसी स्थान पर नेताजी की भव्य प्रतिमा लगाई गई है, जिसका उद्घाटन, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और ये जो प्रतिमा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, 28 फुट ऊंची है। इसका वजन 65 मैट्रिक टन बताया गया। प्रतिमा को एक अखंड ग्रेनाइट पत्थर से उकेरा गया है। और आपको बता दें कि इस मूर्ति को बनाने में 26,000 से ज्यादा घंटे का समय लगा। मूर्तिकारों की एक पूरी टीम ग्रेनाइट पत्थर को उकेर कर इस मूर्ति को बनाने में जुटी हुई थी। और इसमें जो समय लगा, आप सोचिए 26,000 से ज्यादा घंटे लगे हैं इसे बनाने में। यह बेहद शानदार व्यू इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, यानी कर्तव्य पथ, जिसका थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। लेकिन उससे पहले नेताजी की मूर्ति का अनावरण होगा, फिर इंडिया गेट पहुंचेंगे पीएम, और फिर श्रमजीवियों से उनका संवाद होगा। और ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी का काफिला इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में वो पहुंच जाएंगे। और ये पूरा, ये तस्वीरें इस वक्त पीएम के काफिले की। आज का दिन बहुत खास माना गया, क्योंकि कर्तव्य पथ के साथ साथ एक बहुत बड़ा मैसेज है ये पूरे देश में। इंटरनेशनल फोरम पर भी इसे एक बहुत बड़ा मैसेज माना जा रहा है। और इसी बीच प्रधानमंत्री का नेताजी की मूर्ति का अनावरण करना, राजपथ अब कर्तव्य पथ कहलाएगा, इसका उद्घाटन करना, और आज प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा, जिसका समय लगभग 8 बजे रखा गया है, उसमें और मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र, प्रधानमंत्री का काफिला हम देख रहे हैं पहुंच चुका है, और अब से थोड़ी ही देर में सबसे पहले नेताजी की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री करेंगे। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि जो सेंट्रल विस्टा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है, उसका अनावरण करने के लिए, और जो राजपथ था उसको कर्तव्य पथ किया गया नामकरण, उस नामकरण को देश को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप उनका कारवा देख रहे हैं। उन्हें हरदीप पुरी जो यूडी मिनिस्टर हैं, संस्कृति मंत्री जे किशन रेड्डी और दूसरे जो अन्य अधिकारी है, उन सब ने उनको रिसीव किया। और प्रधानमंत्री अब धीरे धीरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो स्टैचू लगी हुई है उस छतरी के पास पहुंच रहे हैं। वो छतरी वही है जो इंडिया गेट के ठीक पीछे, जिस पर किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी, जो देश की आजादी के बाद कई सालों बाद उसे हटाया गया था, वो रिक्त स्थान था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, खुद प्रधानमंत्री ने ये फैसला किया था कि यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी। मूर्ति की तैयारी की जा रही थी। उसके पहले होलोग्राम जो स्टैचू था वो वहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री ने अनावरण किया था। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बटन दबाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आदमकद प्रतिमा है उसे राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं।
ये प्रधानमंत्री के बटन दबाने के बाद स्टैचू ऑफ सुभाष चंद्र बोस 28 फीट की ये मूर्ति है। देश को सलाम करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू इंडिया गेट के ठीक पीछे जो छतरी है उस पर स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में पुष्प समर्पित करते हुए, और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री की भावभंगिमा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है उसको देखकर साफ लग रहा है कि नेताजी जैसे देश के जो आजादी के बाद सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और ये देखिए इस मूर्ति का जिसका इंतजार देशवासियों को था, और प्रधानमंत्री खुद इसका जिक्र जब पहले कर चुके थे कि वो किस तरह से भावनात्मक तौर पर भी जुड़े हुए हैं, इसका अनावरण प्रधानमंत्री करते हुए ये सीधी और शानदार तस्वीर आप देखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची ये प्रतिमा है और इसका वजन है 65 मेट्रिक टन, और इसी का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपको यह भी बता दें कि जिस मंडप के नीचे आज नेताजी की मूर्ति है वहां कभी ब्रिटिश शासक किंग जॉर्ज पंचम यानी किंग जॉर्ज द फिफ्थ की प्रतिमा लगी हुई थी, लेकिन आज सुभाष चंद्र बोस की ये प्रतिमा ये बताती है कि ये एक बहुत बड़ा संदेश है। ये संदेश है कि कैसे गुलामी की जंजीरों को भारत ने तोड़ा। ये संदेश है उन महान महापुरुषों के लिए जिनका सबसे बड़ा योगदान इस भारत की नींव में था। यह संदेश है इस बेहतरीन शानदार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के अनावरण के मौके पर जो प्रधानमंत्री देना चाहते हैं। और आप ये देखिए कि बटन दबाते ही इसका अनावरण हुआ और बहुत ही शानदार जिस तरह से इसे उकेरा गया, जिसका जिक्र हम पहले आपसे कर रहे थे, जिस तरह से इसे उकेरा गया, एक अखंड ग्रेनाइट पत्थर पर इसे उकेरा गया और मूर्तिकारों ने लगभग 26,000 से ज्यादा घंटे का समय दिया है इस मूर्ति को बनाने के लिए, और यह मूर्ति बनकर तैयार हुई और आज इसे हर कोई देख पा रहा है। बेहद शानदार तरीके से इसे उकेरा गया और इसकी बनावट को लेकर यह कहा गया कि कई मूर्तिकारों को पहले इससे लेकर प्रेजेंटेशन देनी पड़ी थी बकायदा, और फिर कहीं जाकर जब ये फाइनल हुआ तो कैसे इसे एक अखंड ग्रेनाइट पत्थर पे उकेरा जाएगा, इसे लेकर फैसला हुआ। और फिर जो मेहनत शुरू होती है मूर्तिकारों की वो आज रंग लाई है, और ये जिसका अनावरण प्रधानमंत्री कर चुके हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का, ये शानदार तस्वीरें आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आज कुछ ही देर में प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम हैं इसी पूरे आयोजन स्थल पर, और सबसे पहले वो चाहते थे कि अगर वो कर्तव्य पथ का उद्घाटन करें तो नेताजी की मूर्ति का अनावरण, आप समझिए ये बहुत बड़ा संदेश है अखंडता को लेकर, देश की लोकतांत्रिक ढांचे को लेकर, नींव को लेकर बहुत बड़ा संदेश दिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से। और जब कर्तव्य पथ का उद्घाटन पीएम करेंगे और उसके बाद जब उनका संबोधन होगा तो बहुत संभावना है कि इसको जोड़ते हुए ये जिक्र भी प्रधानमंत्री करें और बताएं कि कैसे इसी साल 23 जनवरी को जब सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी तो पीएम मोदी ने यहां नेताजी की होलोग्राम वाली प्रतिमा का उद्घाटन किया था, और तब से जो मूर्तिकार हैं वो जुट गए थे इस प्रतिमा को भव्य रूप देने में, वो जुट गए थे इस प्रतिमा को बनाने में। और जो आज नतीजा, यानी ये देखिए ये शानदार प्रतिमा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो निकल कर आई है, प्रधानमंत्री मोदी नतमस्तक, और अब से थोड़ी देर बाद वो इंडिया गेट भी पहुंचेंगे। अनावरण के बाद जो उनका अगला कार्यक्रम है वो इंडिया गेट पहुंचने का है। ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं, रविंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जब 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी उस वक्त होलोग्राम वाली प्रतिमा का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, उसी वक्त ये मैसेज उन्होंने दिया था कि वो समय बहुत जल्द आएगा जब यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाएगी। हम ब्रह्मप्रकाश, हम वापस आपका रुख करेंगे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन रविंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, आज ये जो तस्वीर है ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, खासतौर पर कर्तव्य पथ का उद्घाटन करने से पहले सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण।
बिल्कुल बिल्कुल। अब जो जिस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त इसी साल को लाल किले से कहा था कि गुलामी की मानसिकता और जो प्रतीक है, जो निशानी है, उससे हमें छुटकारा चाहिए, छुटकारा पाना चाहिए। और प्रधानमंत्री उस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनकी सरकार भी लगातार इस दिशा में आपने देखा कि एक एक कदम बढ़ाए। अब जब यहाँ पर किंग जॉर्ज पंचम की जो यहाँ पर मूर्ति थी उसे हटा दिया गया था नेहरू प्रधानमंत्री के समय, लेकिन उसके बाद ये लगातार खाली था। लेकिन इंडिया गेट पूरा परिसर जो था ये देखने में कहीं न कहीं चाहे राजपथ हो या फिर जहाँ पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति जो छतरी लगी हुई थी वो हो, इंडिया गेट हो, इसके आसपास की जितने भी एक कहीं न कहीं छवि लग रही थी कि ये गुलामी जो अंग्रेजों का समय का ये बना हुआ है सब कुछ। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने फैसला लिया कि सेंट्रल विस्टा का पुनर्निर्माण किया जाएगा, इसे स्वदेशीकरण किया जाएगा, स्वदेश एक रंग दिया जाएगा भारतीयता का, और उसी भारतीयता के रंग में सबसे बड़ी जो एक बड़ा फैसला था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने का था। और आज उस प्रतिमा का अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पुष्प अर्जित किया। और देश की तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि इतने सालों में उनको कोई देश के कई सरकारों ने उनको उतना सम्मान नहीं दिया जितना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 के आने के बाद दिया है। तो कहीं न कहीं, और आप ये देखिए कि जो मूर्ति लगी हुई है वो जो भाव भंगिमा है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वही है जो आजाद हिंद फौज के समय अपने सैनिकों को अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए जब भेजते थे या उनकी सलामी गार्ड लेते थे या उनको संबोधित करते थे, तो जो वो सैल्यूट करते थे उनको, उसी तस्वीर को यहाँ पर लगाई गई है, देश को समर्पित की गई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाए हैं और इसकी जीता जाता तस्वीर दिखने में आया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पूरा सेंट्रल विस्टा, हम संसद भवन की बात करते हैं, हम शहीद स्मारक की बात करते हैं, इंडिया गेट की बात करते हैं, और अब बात सुभाष चंद्र बोस की और उनकी इस प्रतिमा की। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कि सेंट्रल विस्टा का जो एक परिकल्पना था, संकल्पना था, उसमें केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पर आदमकद मूर्ति की नहीं थी, बल्कि कहीं न कहीं पार्लियामेंट जो नई संसद भवन बन रहा है उसकी जो बनकर तैयार होगा इस साल के अंत में, और जब माना जा रहा है कि जो शीतकालीन सत्र है वो नए संसद भवन में होगा, तो कहीं ना कहीं पूरा प्रारूप पूरा जो स्वरूप है जो अंग्रेजों के समय का है, जो पूरा चाहे वायसराय का जो हाउस था जैसे राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, या नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, संसद भवन, और जो इसके आसपास के जितने भवन थे, एक ऐसा लगता था कि अंग्रेजों के समय का एक छोड़ के गया हुआ, जब भारत छोड़ के जाते थे तो उनका बना हुआ भवन है। अब इन सभी भवनों की जगह पर मैसेज देने की कोशिश की जा रही है रविंद्र की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर जो उस वक्त संघर्ष था और जिन महापुरुषों का योगदान रहा, जिनके बूते पर आज अखंड भारत एक लोकतांत्रिक ढांचा बनकर उभरा है और इतना मजबूत लोकतंत्र जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है, तो ये जो मैसेज आज देने की कोशिश की गई है ये सिर्फ देश के लिए नहीं है बल्कि इंटरनेशनल फोरम पर बहुत ज्यादा जरूरी है। रविंद्र आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं आऊंगी तो आपको हम जो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, ये एक बहुत बड़ा मैसेज, इसका जिक्र भी रविंद्र के साथ भी हम कर रहे थे, ना केवल देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय जगत में भी इंटरनेशनल फोरम पर एक बहुत बड़ा मैसेज है ये। बिल्कुल पयोधी, देखिए, और ये मैसेज इसलिए भी है क्योंकि इसमें साक्षी बन रहे हैं दुनिया भर के दूतावासों के जो मेहमान हैं उनको बुलाया गया है, एम्बेसडर्स को बुलाया गया है इस कार्यक्रम में, और तमाम लोग जो डिग्निटरीज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया है और ये ऐतिहासिक इस मायने में है कि हम गुलामी के जो चिन्ह हैं वो एक एक करके छोड़ रहे हैं, पीछे छोड़ते जा रहे हैं। राजपथ, कर्तव्य पथ हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा इंडिया गेट पर लगी, और देखिए प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच रहे हैं, वो तस्वीरें भी आप देख पा जी। और आप देखिए प्रधानमंत्री इस वक्त मंच पर पहुंच रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे दो सहयोगी लगातार सारी जानकारी वहां से पहुंचा रहे हैं। कई सारे वीआईपी इस पूरे समारोह में शामिल हुए हैं और आज इसकी भव्यता को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि जिसका जिक्र हम बार बार करते आ रहे हैं। हालांकि इस वक्त जो बड़ी अपडेट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री ने किया। उनका सबसे पहला इस पूरे कार्यक्रम का आज का जो स्केड्यूल था उसमें सबसे पहला कार्यक्रम यही था, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे तब उस वक्त इसकी भव्यता और देखते ही बनेगी।